ॐ गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। हमारे व्यक्तित्व के 5 आयाम हैं। पंचकोश पर ही हमारे व्यक्तित्व का आधार है। उसमें सबसे पहला अन्नमय कोश, जिसके बारे में हमने कल विचार किया। अब दूसरा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के बारे में आचार्य शंकर कहते हैं, प्राणमयः कः। प्राणमय क्या है? प्राणाद्या पंचवायवः वागादीन्द्रिय पंचकम प्राणमय कोशः। प्राण आदि 5 वायु और वाक आदि 5 कर्मेंद्रियों से निर्मित प्राणमय कोश है। शरीर के भीतर कार्य करने वाली शक्ति प्राण है। प्राण के 5 कार्य है, इसीलिए उसको 5 प्रकार या 5 नाम से पहचाना जा सकता है। प्राणाद्या पंचवायवः। प्राण जो श्वास और प्रश्वास को संचालित करता है, उसे प्राण कहते हैं। जो विसर्जन करता है, उसे अपान कहते हैं। जो पाचन करता है, उसे समान कहते हैं। जो रक्त संचरित करता है, उसे व्यान कहते हैं। और जो विचार करने की शक्ति है, उसे उदान कहते हैं। प्राणमय कोश में पंच प्राण के साथ पंच कर्मेंद्रियां भी कार्य करती है। ये सब अपंचीकृत पंच महाभूतों से निर्मित है। यह कर्मेंद्रियां प्राण की शक्ति से ही संचालित होती है। मनुष्य की आयु बढ़ने के साथ धीरे धीरे ये शक्तियां क्षीण होने लगती है। जब ये प्राण ठीक से कार्य नहीं करते तो शरीर पर उनका प्रभाव पड़ता है। प्राणमय कोश के बाद है मनोमय कोश। आचार्य शंकर कहते हैं, मनोमय कोशः कः। मनोमय कोश क्या है? मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा यो भवति स मनोमय कोशः। मन और 5 ज्ञानेन्द्रियां मिलकर मनोमय कोश कहलाता है। हमने आगे देखा कि अन्नमय कोश का अंतर्वर्ती प्राणमय कोश है। अब ये कोश उससे भी सूक्ष्म होता जा रहा है, क्योंकि यह मन और 5 ज्ञानेन्द्रियों से निर्मित होता है। मन ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से रूप, रस आदि प्राप्त करता है और अपनी प्रतिक्रिया कर्मेंद्रियों को सूचित करता है, यानी यह भावनात्मक कोश है। भावनाओं के प्रवाह में ज्ञानेन्द्रिय का बड़ा महत्व है। भावना नैसर्गिक रूप से अलग अलग होते हुए भी उसका संवर्धन किया जा सकता है। इसीलिए साधना के विविध मार्गों में कई बार मनोमय कोश की प्रधानता होती है। इसी मनोमय कोश की प्रबलता से विभीषण रावण को छोड़कर राम के पास जाकर कहता है, श्रवण सुयश सुनि आयो। और रुक्मिणी कृष्ण को पत्र में लिखती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्च कर्ण विवरेहतो अंगतापम। आज बस इतना ही। हरि ओम।